नवीन आपराधिक कानून को लेकर पुलिस थाना लांजी परिसर में आयोजित हुआ जन संवाद कार्यक्रम। एसडीओपी ने जानकारी से कराया अवगत। पुलिस थाना लांजी परिसर में नवीन आपराधिक कानून के सोमवार 1 जुलाई से लागू होने पर जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लांजी एसडीओपी सत्येंद्र घनघोरिया, थाना प्रभारी दिनेश सोलंकी, ग्रामों के सरपंच, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जन प्रतिनिधिगण, ग्रामीण जन एवं पत्रकारगण प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। एसडीओपी घनघोरिया ने उपस्थितों को नवीन आपराधिक अधिनियम की विभिन्न धाराओं, साक्ष्यों एवं अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। वहीं मौजूद लोगों के प्रश्नों के समाधान कारक जवाब भी एसडीओपी घनघोरिया द्वारा दिए गए। लागू हो गया है, जिसके बारे में चर्चा करने के लिए और आप लोगों को उसके बारे में क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, साथ में उसके आप लोगों की क्या क्या जिम्मेदारियां उस कानून के तहत जो है निर्धारित हुई हैं, उन सभी के बारे में आपको अवगत कराने के लिए आज हम सभी ने आज थाना में आप लोग सब उपस्थित हुए हैं। उसके लिए पहले तो हम आपका हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि आप सभी अपना समय निकालकर आज हमारे थाना में उपस्थित हुए हैं। देखिए, जो भारतीय दंड संहिता था, ये अंग्रेज़ों के समय बनाया हुआ कानून था, जो उन्होंने अपनी औपनिवेशिक मानसिकता के हिसाब से बनाया था, जिसमें भारत देश को वो किस तरह से चलाना चाह रहे थे, उस हिसाब से उन्होंने एक पूरा का पूरा मेजर एक्ट बनाया हुआ था। परंतु जैसे जैसे भारत जो है समय बीतता चला गया, स्वतंत्रता हमें हासिल हुई, उसके बाद में हमने देखा कि जो पूर्वरत धाराएं चल रही थी, पूर्वरत जो दांडिक संहिता जो देश के अंदर लागू थी, उसमें कुछ कमियां थी, जिसे सुधारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय और हमारी जो लेजिस्लेटिव जो हमारी कानून जो बनाने वाली संस्थाएं हैं, उन्होंने ये नया कानून जो है उसको पारित किया, जिस पे माननीय राष्ट्रपति महोदय ने हस्ताक्षर करके एक नया कानून भारतीय न्याय संहिता को पारित किया, जिसे आज देश भर में लागू किया जा रहा है। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चीज़ से अवगत कराया जा सके कि आप घर बैठे बैठे सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली एक चीज़ जो आपके लिए की जा रही है वो है EFIR का प्रोविज़न। EFIR में आप लोगों के लिए ये सुविधा है कि आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही FIR रजिस्टर कर सकते हैं। बस उसमें सिर्फ एक ही चीज़ ये है कि आपको 3 दिन के अंदर थाने में उपस्थित होकर उस पर साइन करना पड़ेगा उसे EFIR में, जिससे कि आपकी FIR को हम लोग रजिस्टर थाने के उसमें जरायम में कर पाएँ। तो उसके लिए एक ही आप लोगों के लिए चीज़ है कि आप लोग जो है वहाँ आपके जो भी शिकायत आपको दर्ज करना है या जो भी आपको कुछ करना है, वो आप ऑनलाइन माध्यम से हमारे तक भेज सकते हैं। आपको थाने आने की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ेगी। तो जैसे भी उसमें आगे कार्रवाई करना है वो हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। दूसरी एक जो चीज़ जो हमने जो इस संहिता के अंदर बताई गई है वो ये है कि पहले फरियादी को अक्सर थाने पे आके पूछना पड़ता था कि साहब मेरे केस में क्या चल रहा है, आज क्या हुआ है, इस प्रकरण में क्या स्थिति है। तो अब जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही उसके पास वो केस स्टेटस 90 दिन के अंदर चला जाएगा। 90 दिन के अंदर उसको पता चल जाएगा कि साहब हमारे प्रकरण में गिरफ्तारी हो चुकी है, चालान पेश हो गया है, क्या क्या कार्रवाई हो गई है, वो आपको SMS के माध्यम से पता चल जाएगा। इसमें आपकी ये बस जिम्मेदारी ये रहेगी कि आप जब भी अपनी FIR रजिस्टर कराते हैं तो उसमें आपका वो नंबर रजिस्टर कराएं जिसमें WhatsApp चलता है। WhatsApp चलता है तो वो ऑनलाइन हमारा कंप्यूटर जो सिस्टम है CCTNS, वो आपके WhatsApp पे या आपको मैसेज के माध्यम से जो है वो जानकारी 90 दिन के अंदर आपको प्रेषित कर देगा कि भाई आपने जो FIR थाने में दर्ज कराई थी उसमें क्या कार्रवाई की गई है थाने से और क्या आपको बताया गया है। उसी तरीके से एक नया प्रावधान भी आप लोगों की मदद के लिए ये जोड़ा है कि बहुत बार ये परिस्थिति होती है कि हमारा कोई भी साक्षी जो है वो थाने उपस्थित नहीं हो पाता है कि साहब आज मैं बाहर हूँ या मैं किसी दूसरे काम से कहीं और चला गया हूँ। तो उस स्थिति में हम उसकी फ़ोन ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करके वो हमको अपने कथन भेज सकता है, जो कथन न्यायालय में पूरी तरह से मान्य होंगे। मतलब वो चाहे तो हम उसको वीडियो कॉल करके या उसके कथन वो रिकॉर्ड करके हमको जो है भेज सकता है, जिससे उसके जो कथन है हम लोग अपनी डायरी में लगा देंगे, जो साक्ष्य के रूप में पूरी तरह से ग्राह्य होंगे।
इसी के साथ में जो है समय दर समय हमने ये देखने में आया है कि कुछ ऐसे अपराध जो लगातार बढ़ते चले गए पर कानून ने उसको पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया था। जैसे एक मुख्य अपराध जिसमें से था स्नैचिंग।